हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 मैथ स्वयं करो 10.2 जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये मुझे एक कमेंट आया था। ये एक्चुअली कमेंट है नेहा दीपक गुप्ता जी का, जिन्होंने ये कमेंट किया था कि मैम स्वयं करो 10.2 प्लीज़ आप सॉल्व करके दीजिए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ और मैं आप सभी को बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और इस तरह से आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। और मैं इतना लेट वीडियो डालती हूँ, फिर भी आप लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट किया है, इतने दूर मुझे लेकर आए हैं। ये 1000 सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच माय ऑल सब्सक्राइबर। और जो व्यूअर्स हैं मैं उन्हें भी थैंक यू करना चाह रही हूँ कि आप सब्सक्राइब करो या ना करो, आप लोग देख रहे हो, मुझे यही बहुत अच्छा लग रहा है कि इससे आप लोगों को थोड़ी हेल्प तो हो रही है ना। और ये जो नेहा जी हैं, इनका कमेंट आते ही मेरे फेस पे एक बड़ा सा स्माइल आ जाता है, बिकॉज इनका कमेंट ही इतना प्यारा रहता है। और इसीलिए ये वीडियो मैं इतने दिन से बहुत बिज़ी चल रही थी, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे उनका एग्ज़ाम था इसीलिए। और आज मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ स्वयं करो 10.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप हमारे चैनल पर बने रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ये मैं स्टार्ट करती हूँ स्वयं करो 10.2। जैसा कि मैं चैप्टर 10 सॉल्व कर चुकी हूँ, तो आपको पता होगा ये पुनः पौनिक दशमलव इस तरह से बिंदु जो होते हैं। तो चलिए मैं पहले आपको ये बता दूँ, यहाँ पे जो हेडिंग दिया हुआ है पहले आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। नीचे दी गई आवर्त दशमलव संख्या में से कौन सा शुद्ध आवर्त दशमलव है और कौन सा मिश्र आवर्त दशमलव है, ढूंढें और अलग घर में रखें। तो मैं पहले आपको बता दूं कि ये शुद्ध आवर्त दशमलव होता क्या और मिश्र आवर्त दशमलव होता क्या है। पहले ये देखिए, इसके ऊपर ही इसका जो है परिभाषा दिया हुआ, मैं पढ़ के बताती हूँ आप लोगों को। जिन सब आवर्त दशमलव बिंदु के बाद आरंभ होता है उसे शुद्ध आवर्त दशमलव कहा जाता है, ठीक है। फिर जिन सब आवर्त दशमलव बिंदु के बाद आरंभ नहीं होकर एक अथवा एकाधिक अंकों के बाद आरंभ होता है उसे मिश्र आवर्त दशमलव कहा जाता है। मैं शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बता देती हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे कि 0.23 है ना, अगर बिंदु पॉइंट के बाद वाली जो संख्या है उसके ऊपर है तो ये कौन सी दशमलव संख्या होगी? ये होगी शुद्ध आवर्त दशमलव, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद की संख्या से ही बिंदु स्टार्ट हो जाएगी तो शुद्ध आवर्त दशमलव। और अगर 0.89, जैसे कि अगर ये संख्या जो है 0 पॉइंट के बाद की संख्या के बाद वाले संख्या पे है तो ये मिश्र आवर्त दशमलव, ठीक है। शुद्ध होता है जो पॉइंट के बाद वाली संख्या के ऊपर जो पौनिक बिंदु पौनिक दशमलव होता है उसको बोला जाता है शुद्ध आवर्त दशमलव। और जो पॉइंट के बाद की संख्या जो रहती है उस पे ना रहकर उसके बाद की संख्या पे रहती है उसको मिश्र आवर्त दशमलव बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं मैथ्स में आती हूँ, ठीक है। तो मैथ्स देखिए, 5/6 अब ये शुद्ध है या मिश्र है ये हम लोगों को बताना है। इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। 5/6 इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 6 से 5 को, तो 5 तो छोटा है, 0 पॉइंट ले लेंगे। 6 8 48, 10 में से 8 गया 2, 4 4 कट हो गया, पॉइंट से 0। 6 8 18, 10 में से 8 गया 2, ये 1 1 कट गया, 0 आ गया। फिर 6 18, 10 में से 8 गया 2, ये 1 1 कट गया, 0 आ गया। यानी कि ये हमारा 2 2 2 2 चलते आ रहा है। देखिए सॉरी 3 3 हमारा चलते आएगा, यहाँ पे 20 20 होते आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू देखिए 0.833 डॉट 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 लिख देंगे, क्योंकि 3 आते रहेगा। तो यानी कि कौन सी संख्या हमारा बार बार आ रहा है? 3 जो हमारी बार बार आ रही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 0.83
उसके ऊपर पुणिक दशमलव। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भी संख्या बार बार आती है उसी के ऊपर ये बिंदु दिया जाता है। ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये क्या हुआ, शुद्ध हुआ या मिश्र हुआ? ऑब्वियसली ये मिश्र आवर्त दशमलव हुआ, क्योंकि ये दशमलव के बाद की संख्या जो है उस पे ना होकर उसके बाद की संख्या पे है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं नंबर 2 में, मतलब नेक्स्ट में। तो यहाँ पे है 34/510। इसको इस तरह से डिवाइड कीजिएगा, 510 से 34 को डिवाइड करेंगे, जीरो ले लेंगे, यहाँ जीरो आ गया, फिर पॉइंट लेंगे तो एक और जीरो ले लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए 0.0 ले लिया हम लोगों ने, 2 जीरो आ गया हमारा। ठीक है, 0 पॉइंट से एक जीरो आया, फिर एक जीरो लिया तो एक जीरो और आ गया। 6 बार में लगाएंगे 3060 आएगा, जीरो उतर गया, 10 में 6 गया, 4 उतर गया, फिर 3 उतर गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 6 बार में लगाएंगे, सेम 3400 आया, फिर 6 बार में लगाएंगे, फिर 3400 आया। ठीक है, इस तरह से ये 6 आते रहा है, आते जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.06666 डॉट 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 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि कौन सी संख्या हमारा बार बार आ रही है, 6। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0.06, उसके ऊपर पुणिक दशमलव। ठीक है, ये संख्या बार बार आ रही है ना, इसीलिए। तो ये भी हो गया मिश्र आवर्त दशमलव। ठीक है, अब देखिए तीसरा वाला 52/41 है। 41 से 52 को डिवाइड करेंगे, ये देखिए एक बार में लगाया 110 आया, फिर पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, 0 आ गया, फिर 2 बार में लगाएंगे 82 आएगा, 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 10 में से 8 गया 2, फिर 0 आ गया, फिर 6 बार में लगाएंगे 246 आएगा, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 4 गया 3, ये कट हो गया, 0 आ गया, पॉइंट से 0 आते जाएगा, फिर 8 बार में लगाएंगे 328, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1, ये कट हो गया, फिर 0 आ गया, फिर 2 बार में लगाएंगे, देखिए फिर 9 बार में लगाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग फिर से ये जो हमारा देखिए ये रिपीटेशन हो गया ना, यहाँ तक आकर फिर देखिए 110 हमारा फिर से आने लगा ना, देखिए 110 फिर से आ गया हमारा, यानी कि फिर से ये 2 6 8 2 9 2 फिर से हमारा चलते जाएगा, है कि नहीं? तो यही चीज यहाँ पे हम लोगों को बताना है। तो 1.26829 फिर से वही संख्या 26829 डॉट 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 चलते जाएगा। तो यानी कि 1.26829 लिखेंगे, यही संख्या से यहाँ तक ये दोनों बार बार आते जाएगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो बार बार आते जाएगा, इसीलिए इसमें पुणिक दशमलव इस पे भी देंगे और इस पे भी देंगे, क्योंकि यही तो बार बार आते जाएगा। देखिए यहाँ तक खत्म जब हो गया, फिर से तो 26829 फिर 26829 आते जाएगा। तो ये भी हो गया हमारा, जबकि पॉइंट के बाद की संख्या के ऊपर बिंदु है तो शुद्ध आवर्त दशमलव। ठीक है, अब देखिए चौथा 15/13। 13 से 15 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड आप लोग देख लीजिए अच्छे से। तो 13 एकम 13, 5 में से 3 गया 2 कट हो गया, फिर 0, 13 एकम 13, 10 में से 3 गया 7, 1 1 कट हो गया, फिर 0, 13 5 65, 10 में से 5 गया 5 कट हो गया, 0 13 39, 110 आया, फिर 13 104, फिर 60 आया, फिर 13 चौके 52, 10 में से 2 गया 8, फिर 13 6 78, 10 में से 8 गया 2। फिर देखिए आप लोग फिर यहाँ पे देख लीजिए, यही 20 फिर यहाँ पे आ गया है ना, यानी कि फिर हमारा 1 5 3 8 4 6 फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो यही चीज हम लोगों को यहाँ पे लिख देना है, 1.153846 15384 डॉट 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 आते जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से हमारा रिपीट हो रहा है। तो 1.153846 1 के ऊपर भी बिंदु देंगे, 6 के ऊपर भी बिंदु देंगे, ये पूरा का पूरा जो नंबर ये रिपीट होते जा रहा है। तो जबकि पॉइंट के बाद वाली संख्या के ऊपर बिंदु है तो शुद्ध आवर्त दशमलव। अब 4/7 इसको डिवाइड करेंगे, 7 से 0 पॉइंट ले लिए, 0 आ गया, 5 बार में लगाएं, फिर 50 आया तो 7 बार में लगाएं, फिर 1 बार में लगाएं, फिर 4 बार में लगाएं। ये डिवाइड मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा। पूरा का पूरा मैंने डिवाइड आप लोगों के लिए पूरा अच्छे से किया हुआ, आप लोग अच्छे से देख लेना। 7 चौके 28, फिर 2 बार में 7 दूनी 14, 10 में से 4 गया 6, फिर 7 8 56, 10 में से 6 गया 4, फिर देखिए आप लोग यहाँ पे यही 40 फिर यहाँ पे आ गया, यानी कि फिर से हमारा 5 7 1 4 2 8 ये रिपीटेशन होगा। तो 0.571248 1428 डॉट 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 डॉट, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से हमारा रिपीट होगा। तो 0.571148, तो बिंदु हमारा 5 के ऊपर भी रहेगा और 8 के ऊपर भी रहेगा, क्योंकि यही तो पेयर मतलब यही तो नंबर्स हमारे फिर से रिपीट होते जा रहे हैं। तो पॉइंट के बाद वाली संख्या के ऊपर बिंदु है पुणिक दशमलव, तो शुद्ध आवर्त दशमलव इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है 6/7। तो 6/7 को डिवाइड करेंगे, आप लोग डिवाइड देख लीजिए। 7 से 6 को डिवाइड करेंगे, तो पहले मैंने 0 पॉइंट ले लिया, फिर 8 बार में लगाया है, फिर 5 बार में लगाया है,
फिर 7 बार में लगाया मैंने, देखिए 7 7 49, ठीक है। फिर 10 में से 9 गया 1, फिर एक बार में लगाया, 10 में से 7 गया 3, फिर पॉइंट से 0 आ गया, 7 चौका 28, 10 में से 8 गया 2, फिर 7 दूनी 14, 10 में से 4 गया 6, फिर देखिए ये 60 ये 60 फिर से आ गया, यानी कि ये नंबर फिर रिपीट होने लगेगा। तो हम लोग यहाँ भी वैसे ही लिखेंगे 0.857142 डॉट 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 डॉट, ठीक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक फिर वो नंबर रिपीट होगा। तो 0.857142 8 के ऊपर बिंदु और 2 के ऊपर बिंदु, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, शुद्ध आवर्त दशमलव। नेक्स्ट देखिए 8/9 है, 9 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 80, 0 पॉइंट ले लेंगे, 0 आ गया। 9 ठी 72, 10 में से 2 गया 8, ठीक है, ये कट हो गया। फिर 0, 9 ठी 72, 10 में से 2 गया 8, फिर ये कट हो गया। फिर 0 ले लेंगे, 9 ठी 72, यानी कि 8 8 8 8 चलते जाएगा। और ये देखिए 8 आ गया, फिर 0 80 80 80 आते जा रहा है, तो 0.888 डॉट 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 आते जाएगा, यानी कि 8 जो है हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। तो 0.8 उसके ऊपर पुनिक दशमलव, और जब भी पॉइंट के बाद वाली संख्या पे है तो ये शुद्ध आवृत्त दशमलव हुआ। नेक्स्ट 5/11, 11 से 5 को डिवाइड करेंगे, यानी कि 0 ले लेंगे, 0 पॉइंट 4 बार में लगाया, फिर 60 आ गया, तो 0 लेने पर तो 5 बार में लगाएंगे 55, फिर 10 में से 5 गया 5, 0, 11 25 55, और फिर हमारा 5 आया, 0 आया, 4 बार में लगाएंगे, 11 चौके 44, 10 में से 4 गया 6, कट हो गया। फिर 0, 11 25 55, 10 में से 5 गया 5, ये कट हो गया। ये डिवाइड है, यानी कि ये फिर से देखिए 5 आ गया, 5 आ गया ना, फिर से वही नंबर हमारा रिपीट होगा, 0.454545 रिपीट होते जाएगा। तो यानी कि 4 और 5 दोनों रिपीट हो रहा है। तो 0.45 लिख के 4 के ऊपर भी बिंदु, 5 के ऊपर भी बिंदु, तो पॉइंट के बाद वाली संख्या पे है, इसीलिए शुद्ध आवर्त दशमलव। अब 7/11 देखिए, 11 से 7 को डिवाइड करेंगे, यानी कि 70 आएगा, 0 पॉइंट ले लेंगे, 0 आ गया, 6 बार में लगाएंगे, 10 में से 6 गया 4, ये कट हो गया। फिर 0 आ गया, 11 3 33, 10 में से 3 गया 7, ये कट हो गया। फिर 0 आ गया, देखिए ये 70 आ गया, ठीक है। फिर देखिए 70 आने के बाद यही फिर से आ गया ना, फिर हमारा ये रिपीट होगा, 63 63 63 रिपीट होते जाएगा, 0.63 63 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ये दोनों नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो इसीलिए 0.63 दोनों के ऊपर बिंदु दे देंगे, पुनिक दशमलव दे देंगे। तो ये हमारा शुद्ध आवर्त दशमलव होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद वाली संख्या के ऊपर ही बिंदु है। नेक्स्ट 3/13, 13 से 3 को डिवाइड करेंगे, यानी कि 0 पॉइंट ले लेंगे, 0 आ गया हमारा। अब 2 बार में लगाया 26, फिर 3 बार में लगाया 39, देख लीजिए आप लोग डिवाइड, ठीक है। तो हमारा क्या आया नंबर, देखिए लास्ट में 30 आके रुक गया ना, ये 30 यहाँ पे 30 आके रुका ना, यानी कि ये पूरा फिर से हमारा ये पूरा रिपीट होगा। तो 0.230769 डॉट डॉट, तो हमारा पॉइंट जो है पुनिक दशमलव 2 के ऊपर आएगा और 9 के ऊपर खत्म होगा, क्योंकि यही फिर तो रिपीट होगा ना, तो इसीलिए ये हो गया शुद्ध आवर्त दशमलव। नेक्स्ट देखिए 4/15 है, 15 से 4 को डिवाइड करेंगे, 0.0 आ गया, 2 बार में लगाया 100 आया, फिर 6 बार में लगाया 90 आया, फिर 6 बार में लगाया 90 आया, फिर 6 बार 2.6666 बार बार आ रहा है, तो 0.2666 डॉट 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 डॉट, यानी कि 0.26 जो है वो बार बार आ रहा है, इसलिए 6 के ऊपर बिंदु देंगे। तो ये हमारा देखिए पॉइंट के बाद वाली संख्या नहीं, उसके बाद वाली संख्या पे है, तो ये मिश्र आवर्त। नेक्स्ट है 13/15, 15 से 13 को डिवाइड करेंगे, 0.0 आ गया यहाँ पे, 8 बार में लगाया, फिर 6 बार में लगाया, फिर देखिए 190 190 6666 आते जा रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे 0.866666 डॉट 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 डॉट, यानी कि 6 जो है वो हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, तो 0.866 के ऊपर पुनिक दशमलव, यह हो गया हमारा मिश्र आवर्त दशमलव, ठीक है। तो आई होप नेहा जी आपको बहुत हेल्प हुई होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियोस की कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाय, थैंक यू।